उसका नाम कैफ था। कैफ एक ऐसा आदमी था जिसके पास ये सब कुछ था, अच्छा अखलाक, सूरत, जवानी, नौकरी और पुरअमन ज़िंदगी। और जिस चीज़ ने उसकी दुनिया मुकम्मल कर दी थी वो सीमा थी। सीमा खूबसूरत, परतमान, हर कोई उसकी तारीफ़ करता था। सीमा ने मास्टर करने के बाद म्यूज़िक और कंप्यूटर की दुनिया में अच्छा नाम कमा रही थी। उसकी आवाज़ में ख्वाबों की नरमी थी और उसके हाथों में तख्लीक की ताकत। सीमा, तुम्हारी आवाज़ में वो जादू है जो दिल को छू जाए। हर सुर में एहसास है, हर धुन में एक कहानी है, उसे कैफ कहता था। जब लोगों ने उन्हें एक साथ देखा तो कहते थे कि वो एक दूसरे के लिए ही पैदा हुए हैं। उनकी मोहब्बत मजबूत थी शायद। उन दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसमें खा ली। कैफ और सीमा की दोस्ती अब रिश्ते में बदल गई। दोनों फैमिलीज़ खुश थे। उनकी मंगनी हो गई, ख्वाब बन रहे थे, शादी की बातें होने लगी, ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ही चल रही थी। लेकिन किस्मत का खेल भी अजीब होता है। वो हादसा जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात कैफ चाय बनाने के मूड में था। चाय बनाते हुए अचानक धमाका हुआ। गालबन गैस सिलेंडर से कोई धमाका हो गया। आग ने कैफ के चेहरे को अपने लपेट में ले लिया। कैफ आवाज़ें लगाई, कैफ को अस्पताल ले जाएगा। कैफ के वालिदैन और सीमा भी मौजूद थी। कैफ ज़िंदगी और मौत के कश्मकश में था। मिशनों की आवाज़ें चल रही थी। उसकी माँ दुआएं मांग रही थी, जबकि सीमा का दिल खौफ से कांप रहा था। कैफ की ज़िंदगी तो बच गई, लेकिन उसके चेहरे का एक रुख जल गया। डॉक्टर ने कैफ के वालिदैन को बताया कि उसके चेहरे को ठीक होने में काफ़ी वक्त लग सकता है, ताकि कुछ साल भी। कैफ एक हफ्ते के बाद कुछ ठीक हो गया। सीमा उसके साथ थी। सीमा का हौसला, माँ बाप की दुआएं, कैफ काफ़ी बेहतर महसूस करने लगा। लेकिन कैफ आईना देखता था तो आईने में वो कैफ उसको नज़र नहीं आता था। वो खूबसूरत कैफ अब वो नहीं रहा। सीमा कैफ के साथ मिलती जुलती थी, लेकिन ऐसा नहीं जैसा पहले। सीमा इग्नोर करने लगी। उसकी सबसे बड़ी वजह उसकी सहेलियाँ थी। वो सीमा से सवाल करने लगी कि क्या तुम कैफ से शादी करोगी। उसकी माँ और बहनें भी कहा कि क्या सीमा तुम संजीदा हो, एक जले हुए आदमी से शादी करोगी, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। सीमा की अंदरूनी कशमकश। रात को सीमा उलझन में अकेली, दिलो दिमाग में बस एक ख़ास वहम कि अब कैफ नॉर्मल नहीं होगा। एक शाम सीमा ने फ़ोन किया, हेलो कैफ, मैं तुम्हें अकेले में मिलना चाहती हूँ। कैफ ने कहा, ओके, रेस्टोरेंट में मिलते हैं, डिनर भी साथ करेंगे। कैफ को कोई शक नहीं था। उसने सोचा शायद कि सीमा दोबारा नॉर्मल महसूस करना चाहती है। सीमा बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उदास। उसके बाद एक लंबी खामोशी छा गई। फिर उसने मेज़ पर कुछ रखा। मंगनी की अंगूठी थी, कैफ की जज्बाती कैफियत। ये क्या है सीमा? उसकी आवाज़ नरम थी लेकिन टूटी हुई थी। मैं ये रिश्ता मज़ीद कायम नहीं रख सकती। कैफ फौरन बोला, क्या मेरे चेहरे की वजह से? मैंने आपको बताया सर्जरी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा सीमा। सीमा ने सुरलाया, ये सिर्फ बाद की बात है कैफ। ये हमारे आसपास लोग, मुआशरा में उसे संभाल नहीं सकती। मैंने फैसला सुना दिया है। कैफ की आंखों में दर्द से भर गई। सीमा, हमने जीने मरने की कसमें खाई थी। शायद आपको मेरे रूह से नहीं, मेरे चेहरे और मेरे लग्जरी लाइफ से मोहब्बत थी।
सीमा ने गहरी सांस ली, आंखों में नमी थी। कुछ चीज़ें वापस नहीं आती कैफ, चाहे हम कितनी ही कोशिश क्यों न कर लें। सीमा, तुम जा रही हो ठीक है, लेकिन बताओ अब कैसे रहूँगा मैं तेरे बगैर। सीमा उठ गई, कैफ को अकेला छोड़कर गायब हो गई जैसा कभी उसकी थी नहीं। सीमा के जाने के बाद कैफ सिर्फ तना नहीं रहा, वो अंदर से बिखर गया। ऐसा लगा जैसे उसके दिल से रूह ही निकाली हो। ये वही कैफ है जो कभी मुस्कुराता था, अब सिर्फ एक खाली सा वजूद ही रह गया। वो रातें अब नींदें नहीं लाती, बस आंखों में आंसू और यादें। कैफ डिप्रेशन में चला गया, लेकिन उसके वालिदैन और दोस्तों ने उसकी हौसला अफजाई की। उसकी माँ ने कहा, देखो कैफ, जो अपने होते हैं ना वो कभी ऐसे नहीं छोड़ते। तुम सीमा को अभी भूल जाओ।